जब हम डांस में पार्टिसिपेट लेते थे, सारे स्टूडेंट्स के इकट्ठे कपड़े आते थे, लेकिन मेरे लिए वो कपड़े फिट नहीं होते थे, तो मुझे बहुत एम्बैरेस लगता था। भैया थोड़ा सा देख लेना, ऐसा ना हो कि पलंग टूट जाए, भाभी बैठी है। आपकी वाइफ तो ऐसे लग रही है जैसे आपकी मदर हो। मदर इन लॉ ने बोला कि ये तो ऐसे ही रहने वाली है, इसको उठाओ और हॉस्पिटल में डालिए। फादर इन लॉ की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फादर मेरे एक्सपायर हो गए, हस्बैंड को डायबिटीज़ हो गया। मैं चारों तरफ से ना ऐसे घिर चुकी थी। मेरे को क्या अधिकार था अपने बच्चों को जन्म देने का। मेरा नाम राजेश्वरी है और मैंने वेट लॉस किया 128 केजी से स्टार्ट किया था और अभी मेरा वेट 68 केजी है। तो मैंने लगभग 62-63 केजी वेट लॉस किया है। जब मेरा बर्थ हुआ था तो तब भी मैं ओवरवेट ही थी। मेरा जो वेट था वो 3.25 किलो का मेरा बर्थ हुआ था, तो और बच्चों से ज़्यादा ही मेरा तब भी वेट था। तो वेट का इशू बाय बर्थ ही हो चुका था मेरा जो था। बचपन में मेरी फ्रेंड्स मुझे सब मोटी ही बोलते थे, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को लाइटली लिया। कभी मैंने उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मुझे मोटी बोल रहे हैं, मोटी हूँ तो मोटी बोल रहे हैं, ऐसा ही लगता था मुझे। बड़ी सिस्टर थी, मेरे से 3.5 साल बड़ी सिस्टर थी। हमने छोटे से ही अपने फादर का बिजनेस देखना शुरू किया। हम छोटे से ही शॉप पे बैठने लग गए थे। 21 इयर्स में सिस्टर की मैरिज हुई, उसके बाद में मैंने शॉप संभाली। पढ़ते पढ़ते हमने अपनी पापा को हेल्प करी एक लड़के की तरह। तो मेरा जो मेरी ब्रिंगिंग हुई वो बिल्कुल लड़के की तरह ही हुई है। जब पापा लड़का देखते थे मेरे लिए तो रिजेक्शंस होती थी। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने ये भी नहीं बोला सामने से कि लड़की मोटी है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि लड़के को पसंद नहीं है, ऐसा करके बोला। और रिलेटिव्स भी बोलते थे कि थोड़ा सा वज़न कम करा लो बेटी का, आगे लड़का देखने में इजी हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बोली जाती थी। शादी की बात करूँ तो जो चीज़ें पंक्चुअलिटी थी खाने की, वो सारी चेंज हो गई। क्या होता था, शादी के बाद में ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, सारा काम वाम करके उसके बाद में हम एक ब्रंच लेते थे। वो लंच और ब्रेकफास्ट एक हो जाता था, तो मेरा लंच जाके 11 से 12 बजे तक हो पाता। लंच समझो या उसे ब्रेकफास्ट समझो। हस्बैंड मुझे बाहर लेकर जाते थे, रेस्टोरेंट में लेके जा रहे, खाना खिला रहे, तो मैं बड़ी खुश होती थी। और मैं फिर धीरे धीरे वो इतना हैबिचुअल हो गई उन सब चीज़ों की कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होने लगी। आज मुझे मीठा खाना है, आज मुझे तीखा खाना है, आज मुझे वहाँ चलना है, आज मुझे ये चीज़, मुझे शौक होता चला गया उन सब चीज़ों का। वेट की तरफ मैं कभी भी सोचा ही नहीं कि मेरा वेट भी बढ़ रहा है। एक बार तुरंत शादी के बाद में मैं स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, तो एक नई नवेली दुल्हन जैसे होती है वैसी मैं नहीं दिखती थी। तो मुझे डायरेक्टली नहीं, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली हस्बैंड को उनके फ्रेंड ने बोला कि आपकी मतलब वाइफ तो ऐसे लग रही है जैसे आपकी मदर हो। मैं अपनी मदर इन लॉ के मायके में गई थी। वहाँ पे मुझे कहीं पर एक बेड पे बैठना था, तो हस्बैंड को बोला गया, मुझे बाद में पता लगा, भैया थोड़ा सा देख लेना, ऐसा ना हो कि पलंग टूट जाए, भाभी बैठी है, ऐसे करके किसी ने बोला। तो हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया, वो बात मुझे बहुत फील हुई। जब बच्चे होने वाले होते हैं तो मैं हेल्दी फूड की जगह मैं अनहेल्दी फूड पे ही रही। मुझे यही रहा कि हाँ, मुझे अपनी ना क्रेविंग्स को नहीं मारना, क्योंकि बोला जाता है फीमेल्स को कि आपको अपनी ना क्रेविंग्स को नहीं दबाना है, आपका जो मन करता है वो खाना है। तो मैं हेल्दी फूड, मुझे पता ही नहीं था कि हेल्दी फूड होता क्या है। और ऐसे करते करते जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तब मेरा वेट 100 केजी था। जब मेरे को वेइंग मशीन पे चढ़ाया गया था, जब 100 केजी मेरा वेट आया था,
तो उस पर लिख दिया गया था हाई रिस्क डिलीवरी। मैंने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैंने जिम स्टार्ट किया। तो मैंने जिम में 6 महीने में 25 किलो वज़न कम किया था अपना। तब मेरी बॉडी अच्छे से शेप अप हो गई थी, अच्छे से मैं एक्टिव हो गई थी। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत हुई थी, जो मैं अब जाके समझती हूँ। वो भी तब हुआ था कि मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। उन डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको पूरे दिन में 1 बार खाना खाना है, क्योंकि मुझे हार्मोनल डिसऑर्डर उस टाइम डायग्नोज हुए था। और उन्होंने बोला था कि आपको 1 टाइम खाना खाना है, वर्कआउट भी करना है, वॉक भी करनी है, योगा भी करना है, क्योंकि आप अगर एक चीज़ करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। और जो वेट लॉस मेरा शुरू हुआ था वो 110 केजी से हुआ था, क्योंकि जब मेरे छोटे बेटे की डिलीवरी हुई थी वो 100 केजी की हुई थी, जब मैं 100 केजी की थी। और वो 110 केजी कब हो गया मुझे खुद को नहीं पता लगा। घर में वेइंग मशीन नहीं थी, मैं कभी वेइंग मशीन पे चढ़कर नहीं देखती थी। वो डॉक्टर के पास पहुँचे जब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तब जाके पता लगा कि मुझे हार्मोनल डिसऑर्डर और मेरा वज़न 110 केजी का हो गया। तब डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये और बढ़ता चला जाएगा। मैंने जिम स्टार्ट किया, 25 किलो वज़न कम किया, अपने आप को एक्टिव किया, लेकिन अपने खाने-पीने पे ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि डाइट में मुझे क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, और सिर्फ वज़न कम करने पर लगी रही। 110 किलो से मैंने 80 और 90 केजी तक मैं अपने वेट को लेकर आई। तब फिर भी मैं अपने आप में एक्टिव और ठीक फ़ील करती थी। लगता था कि हाँ, कपड़े पहने मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं तो तब मुझे पता लगा कि रेडीमेड कपड़े मुझे कुछ आ ही नहीं रहे हैं, मुझे स्टिच करवा के ही बनवाना पड़ रहा है। और जब मैं स्टिच के लिए टेलर के पास लेके जाती थी, तो टेलर बोलते थे कि इसमें आपका सूट नहीं बनेगा, कपड़े नहीं बनेंगे, तो आपको एडिशनल लगाना पड़ेगा। तो मैं एडिशनल कपड़े उसमें लगवा के फिर अपना स्टिच करवाती थी। वो चीज़ें बहुत बार जाके पिंच होती थी। तो वो वज़न कम किया। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि हमने अपना घर शिफ्ट किया। तो मैंने 8 महीने तक ओल्ड दिल्ली से द्वारका में घर हमने बनाया था। तो मैं डेली अप डाउन करती थी। उसमें मेरा जिम छूट गया था। जिम भी छूट गया, डाइट भी छूट गई, सब खाना पीना मेरा सब गड़बड़ होता चला गया। और फिर वापस से मैं धीरे-धीरे उसी वेट पे आने लगी। तो मेरा वहीं जाके फिर 100 केजी वेट आ गया। और 100 केजी वेट आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे मन में था कि मैं दोबारा से जिम स्टार्ट कर लूँगी और मैं अपना वेट ठीक कर लूँगी। फिर जिम स्टार्ट कर लूँगी, अपना वेट ठीक कर लूँगी। लेकिन वो कल फिर कभी नहीं आ रहा था। चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। फादर इन लॉ की तबीयत धीरे-धीरे ख़राब हो रही थी, मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फादर मेरे एक्सपायर हो गए। मैं चारों तरफ से ना ऐसे घिर चुकी थी कि इधर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उधर हस्बैंड का टूर रहता था 15 दिन, इधर फादर इन लॉ की तबीयत, सब कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरी भी कुछ अपनी भी ज़रूरतें हैं, मेरी बॉडी भी मेरे लिए कुछ मैटर करती है। अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊँगी, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। वज़न और बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने 1-2 बार कोशिश करा, मैं जिम जाती हूँ, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। फिर जिम जाती हूँ, 3 बार जिम की फ़ीस दे के मैं घर बैठ गई और मेरी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी। मल्टीपल बॉडी पेन होने लग गए मुझे, ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ने लग गया। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती थी तो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन चला जाता था, फ्लक्चुएट होने लगा। थायराइड लेवल बॉर्डर पे आ चुका था, शुगर लेवल बॉर्डर पे आ चुकी थी, मल्टीपल बॉडी पेन्स होने लगे, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आने लगी। लास्टली मेरे पास एक ही चारा था कि जब भी मैं डॉक्टर के पास मुझे हस्बैंड लेकर जाते थे तो डॉक्टर बहुत बड़ा प्रिस्क्रिप्शन दे देते थे, उस पर बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देते थे, मेडिसिन्स लिख के दे देते थे, और मैं वो करवा के थक चुकी थी। हार्ट में पिंच होता था, ब्लड प्रेशर हाई रहता था। डॉक्टर ने बोला कि आपको एक टेस्ट करवाना है जिसमें मशीन आपके यहाँ पे फिट कर दी जाएगी और 24 घंटे 48 घंटे तक हम मॉनिटर करेंगे आपको कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो करवाया, बहुत पैसा लगाया, सारे टेस्ट में बहुत पैसा लगाया,
बहुत सारी मेडिसिन्स में पैसा लगाया। मेडिसिन्स लेने से मैं बहुत बचती थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था मेडिसिन्स को लेना, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी मैं लेती थी। जब तक ठीक होती तब तक लेती थी, फिर छोड़ देती थी। ब्लड प्रेशर हाई की मेडिसिन, गुस्सा करती थी हस्बैंड को कि मेरे को हाई की मेडिसिन मत दिया करो, मेरा जस्ट लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रहती थी। इतना सारी चीज़ें चल रही थी, मैं एक चीज़ और करने लग गई, स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करने लग गई। मैं पूरा दिन बेड पे रहती और उठती, खाती और सोती, उठती, खाती और सोती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने डॉक्टर के पास हस्बैंड लेके जाते थे, तो वो ये बोलते थे इनका वेट लॉस कराओ। वेट लॉस करने के लिए हस्बैंड बोलते थे कि ट्राई करो कुछ, मैं बोलती थी नहीं, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मैं अब कर ही नहीं सकती, मेरा हो ही नहीं सकता, अब मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे यही वर्ड्स रहते थे। तो कुछ योगा कर लिया करो घर में। नहीं, मैंने कहा मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। हस्बैंड ने बहुत बार मोटिवेट किया कि पहले भी तुमने किया है, कर लोगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने धीरे धीरे सब जगह जाना बंद कर दिया, फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया सबसे। मन ऐसा करता था बस अब पूरा दिन एक अंधेरे कमरे में बैठ के मैं अपना दिन बिताऊं। और मोस्टली कोविड के टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मैं सिर्फ खाती थी और बेड पे सो जाती थी। और जब ऐसी चीज़ें चल रही थी तो मुझे एंजाइटी होने लगी थी, और एंजाइटी भी इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे एंजाइटी के अटैक पड़ते थे। मैं बहुत गुस्सा करती थी, वॉयलेंट हो जाती थी, अपने बाल पकड़ के दीवारों में सिर दे के मारती थी, और कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। और ये चीज़ एक दिन में 2, 3, 4 बार भी, एक सिचुएशन आई कि दिन में 8 मुझे अटैक पड़ रहे हैं एंजाइटी के। तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। मुझे सर में इतना दर्द होता था, बहुत हाई डोज की मुझे सर दर्द की मेडिसिन देते थे, जिससे मैं पूरा दिन सोती रहती थी। जब डॉक्टर के पास लेके गए, तो जिस डॉक्टर के पास मैं अपनी फादर इन लॉ को लेकर जाती थी, उन्हीं डॉक्टर के पास हस्बैंड मुझे लेकर गए। वो भी न्यूरो स्पेशलिस्ट ही थी, जिनका मैं ट्रीटमेंट मेरे फादर इन लॉ से चलता था। मैं उनके पास जब लेकर गई तो वो एकदम परेशान हो गई कि ये ऐसे कैसे हो सकती हैं। ये तो खुद अपने मतलब फादर इन लॉ का नाम देके तो उनको खुद लेकर आती थी, ये ऐसे कैसे हो गई। तो उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट करी कि आप ना फुल टाइम मेड रख दो इनके लिए, इनसे अब काम नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी कि आप थोड़ा सा कोशिश करो अपने वज़न को कम करने के लिए। उन्होंने भी मुझे बोला, लेकिन मैं वो सुनती थी और करती नहीं थी, नहीं करना मुझे, मतलब होगा ही नहीं मुझसे। मेरे माइंड में हाँ बोल के सब जगह आती थी, मेरे से नहीं होगा, ऐसा मेरे माइंड में रहता था, मैं नहीं कर पाऊँगी। मेड लगाई, हस्बैंड ने 2-2, 3-3 मेड आई, खाना बनाया, किसी ने सफाई आके करी, सारी चीज़ें हो रही थी, और मैं बच्चों को भी नहीं देख पा रही थी। बच्चे भी परेशान हो रखे थे, घर का बिल्कुल चेंज हो चुका था, सबके चेहरे अलग हो गए थे, सबकी फिजिक अलग हो गई थी। मेरा बड़े वाला बेटा 102 केजी का हो गया था उस टाइम पर, छोटे वाला भी ओवरवेट हो रहा था, क्योंकि वो क्या होता था कि मैं भी फूडी, बाहर से खाना मंगा रही हूँ, घर पे बना नहीं पा रही, मेड के हाथ का अच्छा नहीं लग रहा, बाहर से खाना आ रहा है, फिर हम लोग खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, बच्चों को भी बहुत खुश कि मम्मी बाहर से खाना मंगा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं, और हेल्थ सबकी ख़राब होती जा रही थी। मेरी चिंता में हस्बैंड को डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो रहा था। फादर इन लॉ एक टाइम बाद अपनी एज पर चले गए थे। मदर इन लॉ बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन ऐसा आया कि मैं फेंट हो गई थी। मदर इन लॉ ने बोला कि ये तो ऐसे ही रहने वाली है, इसको उठाओ और हॉस्पिटल में डाल आओ। तो बच्चों ने बोला कि माँ क्या बोल रहे हो आप, मेरी मम्मी है वो। वही चीज़ें चलती रही। मैं पेन किलर का सहारा लेने लग गई थी। मैं एक दिन में 7 से 8 पेन किलर तक खा लेती थी, खाती थी और सोचती थी बच्चों के लिए मनपसंद खाना बनाऊंगी।
बहुत कोशिश करी मैंने अपने आप को चेंज करने की, बच्चों ने बहुत कोशिश करी कि मेरे को यूट्यूब चैनल खुलवा के दिया, मम्मी आप अच्छा खाना बनाओ, हम आपकी वीडियोस बनाएंगे। बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं होती थी। मेरा फिर वैसे ही हो जाती थी, बनाती थी, खाती थी और सो जाती थी, और फिर वही एंजाइटी के अटैक आने, वही सारी चीज़ें मेरे साथ चलती थी। पेन किलर ज़्यादा खाने लगी, पेन किलर ने असर कम कर दिया, और ऐसी सिचुएशन में अब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। पानी पीती थी तो मुझे पेट दर्द होता था, खाना खाती थी तो भी पेट दर्द होता था। ज़बरदस्ती खींचकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया था। उन्होंने बताया या तो आपकी इंटेस्टाइन फट चुकी है या फटने वाली है। वेट किया, 128 केजी मेरा वेट आ चुका था। उस दिन डॉक्टर ने भी ये सोचा कि अगर ऐसा पेशेंट मेरे पास में हॉस्पिटल में आ जाएगा तो मैं उसको टैकल कैसे करूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप अपने वेट लॉस करो, आप अपना आप कर सकते हो। मैं रोने लगी उनके पास, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी जितनी ज़िंदगी बची है। मैंने हस्बैंड को गुस्से में बोला, मेरी जितनी ज़िंदगी बची है मुझे काटनी है, मैं अपने बच्चों के लिए सारी जिम्मेदारी पूरी करके तब मेरे को अगर भगवान बुला भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जितनी ज़िंदगी बची मुझे ऐसे ही काटने दो, मैं वेट लॉस नहीं कर सकती अपना। तो डॉक्टर ने बोला पीछे मुड़ो, अपने बच्चों को देखो। उस दिन मुझे झटका लगा और मुझे लगा कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का कौन होगा। मेरी सारी मैंने क्यों, मेरे को क्या अधिकार था अपने बच्चों को जन्म देने का। अगर मैं उनकी टेक केयर नहीं कर सकती, अगर मैं उनकी परवरिश अच्छी नहीं कर सकती, तो मैंने क्यों शादी करी, क्यों बच्चे पैदा करे, और मैं क्यों इस तरह का मुझे कोई हक नहीं है। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे करना है, अब तो मैं करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने स्टार्ट किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कितना करना है, मुझे ठीक होना है, मुझे हेल्दी होना है, मेरे को भी औरों जैसा होना है, मेरे को भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करनी है, मुझे भी अपने घर की टेक केयर करनी है। मेरे को क्या हक था कि मैंने हस्बैंड को डायबिटीज़ हो गई, मेरी टेंशन से हो गई, मेरी स्ट्रेस से हो गई, मेरे को क्या हक था कि किसी की सेहत को ख़राब करना। और मैंने YouTube देखना शुरू किया, बहुत सारे डाइटिशियन को फॉलो करना शुरू किया, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले उन सब चीज़ों पे सर्च करना शुरू किया। वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले मुझे ये 3 टाइम का खाना खाना है। मेरे को खाना छोड़ना नहीं है, मुझे खाना खाना है। तो मुझे टाइम से खाना है, तरीके से खाना है, क्या खाना है वो चीज़ें मैंने सीखी। हेल्दी खाना खाना है। पानी का इंटेक, मैं पानी नहीं पीती थी, मुझे पता लगा कि मैं पानी पूरे दिन में 3 से 4 गिलास पानी पी रही हूँ। तो वो चीज़ों को मैंने करेक्ट करना शुरू किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं बॉडी से हिल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। जब धीरे धीरे मेरा वेट लॉस होने लगा, तो वेट लॉस में मैंने सबसे पहले जो फील करा था वो ये करा था, मेरी जो बॉडी की स्वेलिंग थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। 15 दिन में मैंने वेइंग मशीन मंगाई। सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट ये कि जो चीज़ मेरी लाइफ में कभी नहीं थी, वेइंग मशीन, वो मैंने मंगाई। और मेरे को सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे घर में ये होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं जब चढ़ती थी, तो जब मैंने 15 दिन बाद अपना वेट कम देखा, 300 ग्राम। इतना सब कुछ करने के बाद में भी मैंने 300 ग्राम वज़न कम हुआ, लेकिन मैं बहुत हैप्पी थी 300 ग्राम वज़न को कम देखकर, क्योंकि मेरी बॉडी पे जो स्वेलिंग थी वो कम हो रही थी, मेरी बॉडी धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। ये चीज़ बच्चों ने मुझे बताया, मम्मी आज आप बैठे हो, आज हमसे बात कर रहे हो, ये चीज़ बच्चों ने मुझे फील कराई। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं चल भी पा रही हूँ। 3 महीने में मैंने अपना 20 किलो वज़न कम किया। धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज करने लगी, योगा करने लगी। घर से ही मैंने किया, मैं कोई जिम नहीं गई, मैंने घर में वर्कआउट किया। ज़ुम्बा मैंने यूट्यूब पे देख के ज़ुम्बा शुरू किया, खुद से करना शुरू किया उन सब चीज़ों को। और 11 महीने में मैंने 62 से 63 केजी वज़न को कम किया।
सिर्फ 3 टाइम खाना खा के, पानी का इंटेक अच्छा प्रॉपर करके, जो मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे लेना चाहिए था, अपनी फूड हैबिट्स को ख़त्म किया। और साथ साथ बात करूँ, जंक फूड मेरी लाइफ में से बाहर हो चुका था, वो मेरे लिए जहर हो चुका था। मैंने 11 महीने के अंदर किसी अगर फंक्शन में मैं गई हूँ तो मैं अपने घर से खाना खा के गई हूँ, मैंने फंक्शन का खाना नहीं खाया। मैं लोगों को दिखाने के लिए प्लेट लगाती थी, उसमें 3 से 4 सैलड की स्लाइस रखती थी और उनको दिखाने के लिए धीरे धीरे खाती थी कि हाँ मैं खा रही हूँ, मैंने खाना खाया है यहाँ पर, और अपनी प्लेट चुपचाप नज़र बचा के प्लेट रख देती थी, घर से ही खाना खा के जाती थी। मैंने 11 महीने तक बाहर का खाना कुछ नहीं खाया। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब मैं ट्रांसफॉर्म हो रही थी तो जब मेरा धीरे धीरे वेट कम हो रहा था, कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि बीमार हो गए हो, कुछ कमज़ोर लग रहे हो। ये नहीं बोला किसी ने कि आप वेट लॉस कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, बॉडी पियर जैसी होती जा रही है, ऊपर से कम हो रही है, नीचे से फैल रही है, ऐसे चीज़ें बोलना शुरू किया। छोटा सा मुंह निकल रहा है, बूढ़े लगने लग गए हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को बोलना शुरू किया। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हो गए थे, जगह जगह से ऐसे लगता था जैसे अनइवन स्किन हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब मैं वो वेट लॉस कर रही थी तो धीरे धीरे मेरी वो चीज़ें ठीक हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, खुद में कॉन्फिडेंट आने लगा, अपने बच्चों को टेक केयर अच्छे से करने लगी, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी, मेड को हटा दिया, खुद से काम करने लगी, अपने बच्चों के लिए सारी एक्टिविटी खुद करने लगी। मैंने अपने घर में भी अपने बच्चों को बहुत मेंटेन कराया। बड़े बेटे को मैंने 20 किलो वज़न कम कराया, छोटे बेटे को 6 किलो वज़न कम कराया, हस्बैंड को 6 किलो वज़न कम कराया। फैमिली बहुत जो वहाँ पे वो इतना स्ट्रेस वाली फैमिली हो गई थी, अब वो हैप्पी वाली फैमिली होती जा रही है धीरे धीरे। तो और ये एक चीज़ और कहूँगी कि वेट को कम करना आसान होता है, वेट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उन सब हैबिट्स को रखना कंटिन्यूसली उन्हीं चीज़ों को कंसिस्टेंसी से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वेट लॉस कर लिया, क्योंकि मैंने पहले भी वज़न कम किया था, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा था, सोचा था वज़न कम हो गया तो एक बार हो गया, लेकिन वज़न को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मैं अब इंजॉय नहीं करती हूँ, मैं अच्छे से बाहर जाती हूँ, अब इंजॉय करती हूँ, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि मैं उन चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकती हूँ, मेंटेन कैसे कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया, जो लोग बोलते थे, एक चीज़ होती थी जब हम कभी फ्रेंड्स इकट्ठे होके जाते थे तो गाड़ी में जब बैठते थे तो बोला जाता था कि तो राजेश्वरी को तो 2 सीट की जगह चाहिए, उनको 2 सीट की जगह चाहिए, 1 सीट से उनका काम नहीं चलेगा, तो हमें 2 गाड़ी करनी पड़ती। अगर 8 फ्रेंड जा रहे तो मैं 2 गाड़ी करनी पड़ती थी, मेरे को 2 की स्पेस 1 को, तो मुझे अंदर से बहुत फील आता था। आज वही फ्रेंड्स मुझे बोलती हैं कि चलो कब घूमने चल रहे हो, एक ही गाड़ी करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अब, क्योंकि अब मेरे लिए स्पेशल गाड़ी नहीं करनी पड़ती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे पहले एक फीमेल को, एक वुमेन को खासकर सबसे पहले अपनी केयर करनी चाहिए। अगर हम अपनी केयर नहीं कर सकते ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक घर के इंजन है, फीमेल एक घर के इंजन होती है। अगर वो इंजन काम नहीं करेगा, अगर वो इंजन सही नहीं रहेगा तो गाड़ी के डब्बे बिल्कुल अनबैलेंस होते चले जाएंगे। जैसा मैंने अपनी जर्नी में फील किया, तो अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, कोई किसी की केयर नहीं करता है, खुद से ही करना पड़ेगा, किसी के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। जिस दिन खुद के अंदर नहीं आएगा ना कि हमें करना ही है, उसी दिन कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सिर्फ दिन में 3 बार खाना खाओ,
पानी का इंटेक प्रॉपर करो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से, और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर वेट लॉस करना है तो उसके बाद में भी आपको उसको मेंटेन करने के लिए सम टाइम्स खा सकते हैं, वीक में वन डे खा सकते हैं, डेली नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने ना जो भी चीज़ें थी, मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी उस समय में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। जब मैं इस वेट लॉस जर्नी में आई तो सबसे पहले मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को बंद किया। मैं उन सब चीज़ों को नहीं सोचती थी। हमेशा जो सिचुएशन हुई, जो मेरा पास्ट था, मैं लेटे लेटे हमेशा ओवर थिंकिंग करती रहती थी। मेरे को कुछ भी चीज़ें सही नहीं लगती थी। सबसे पहले मैंने उन सब चीज़ों को, पास्ट को अपनी चीज़ों से निकाल दिया। मैंने वो मेरी एक लाइफ थी, मेरी लाइफ ऐसे ही थी, मुझे ऐसे ही जीना था। अब मुझे अपनी नई लाइफ चाहिए और मुझे अब नए तरीके से जीना है, पास्ट को एक तरफ कर देना है। अब मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं आती, ओवर थिंकिंग मैं कर ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक कुएं में बाल्टी डाल दी और उसको बहुत ज़ोर से खींचना पड़ता है, तब मुझे वो चीज़ें कभी कभी याद आती हैं, नहीं तो मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं आती। और मेरे को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वेट लॉस करने के लिए, कि मुझे अब वो नहीं चलनी, भागना है, मुझे भागना है, मुझे चलना है, आगे चलना है, मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे और कॉन्फिडेंट होना है। ऐसी चीज़ें मैं अपने अंदर मतलब अब फील करती हूँ। सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलती हूँ। शीशे में देखती हूँ तो अपने आप को आई लव यू बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी केयर खुद करी है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखा। आज से पहले सबसे प्यार किया, फैमिली से प्यार किया, आज अपने आप से प्यार करना शुरू किया। शीशे में देखती हूँ तो कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं, मार्केट जाती हूँ तो कपड़े लेने में अच्छा लगता है, पहनती हूँ तो खुद को लगता है कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। जहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करती थी वहाँ पे आज कंफर्टेबल फील करने लगी हूँ। इनविटेशन आता है, सबसे पहले मैं खुश होती हूँ, अपनी ड्रेस निकालती हूँ और उसको पहनती हूँ। पहले वो चीज़ें नहीं होती थी। यही मेरे लिए बेस्ट पार्ट रहा है।